हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में। अब फ्रेंड बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो आपका क्रैश कोर्स चला था उसी को दोस्त यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और आपकी नई शेड्यूल आ गई है, इसी अनुसार आप क्लासेस को लेंगे क्योंकि दोस्त एग्जामिनेशन आपके बहुत ही करीब है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ग्रुप ए का जो एग्जामिनेशन है वो आपका 19 जुलाई को होने वाला है, इसलिए सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी संपूर्ण कर ले। जितना हो सके दोस्त अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। आज दोस्त यहाँ पे मैथमेटिक्स का जैसा कि मैंने आपको शेड्यूल वाइज बताया है कि मॉर्निंग में 7 बजे आपको डेली मैथमेटिक्स की क्लासेस यहाँ पे देखने को मिलेंगी मंडे टू सैटरडे, और डेली इवनिंग में आपको 6 बजे फिजिक्स या तो केमिस्ट्री की क्लासेस मिलेंगी। और बायोलॉजी के जो भी स्टूडेंट है, फार्मेसी के स्टूडेंट है, E1 E2 ग्रुप के लिए वो आपका इवनिंग में 7 बजे उसकी भी क्लासेस यहाँ पे चलेंगी। तो सभी स्टूडेंट समयानुसार अपने क्लासेस में उपस्थित हुए, और वहाँ भी कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कराया है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। जिसको व्हाट्सअप नंबर ना मिला हो या किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी हो, किसी भी प्रकार का समस्या हो, तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकता है, जिसका लिंक दोस्त मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और वहाँ पे आप डेली टू डेली आपको PDF भी मिलता रहेगा। साथ ही दोस्त आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पढ़िए और PDF देखिए, उसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ताकि दोस्त आपकी तैयारी कम समय में जल्द ही पूरी हो सके। इसलिए दोस्त मैं यहाँ पे लगातार आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, और आपकी सफलता के लिए यहाँ पे मैं आपको 2-3 क्लास डेली लूँगा। यहाँ पे आज के दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला दोस्त यहाँ पे मैथमेटिक्स क्लास है। बोल रहा है दोस्त, यदि 10a इक्वल टू माइनस का 1/3, 10b इक्वल टू माइनस का 1/2, तो a प्लस बी का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्त, जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। आप देख रहे होंगे कि हमें 10a और 10b की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है। अगर आपको कुछ भी ना पता हो, यहाँ पे आप देखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि 10a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a 10b, ठीक है। फॉर्मूला दोस्त आपके लिए मेन है। जितने आपके फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपको आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a 10b। इस क्वेश्चन में इसी को यूज करना है, इसी फॉर्मूले का यूज करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे 10a की वैल्यू दी हुई है और 10b की वैल्यू दी हुई है। सिंपल सा आपको क्या करना है, इस 10a प्लस बी का मान और 10a और 10b दोनों का मान इस आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है। कैसे करेंगे दोस्त, यहाँ पे आप देखिएगा, एक एक पॉइंट आप समझिएगा अच्छी तरीके से। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, नए हैं, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के क्लासेस का वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिल सके। तो चलते हैं दोस्त यहाँ पे आज की जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसे दोस्त हर एक क्वेश्चन का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, कैसे आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करना है। लगभग दोस्त मैंने आपको बहुत से क्लासेस करा चुके हैं। आप नए हैं तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके आप एक एक क्लासेस को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो दोस्त मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे फॉर्मूले में हमें रखना है 10a और 10b का मान। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10a का मान रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 10a का मान, तो 10a का मान क्या है, माइनस का 1/3 प्लस 10b करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया 10a प्लस 10b। अब मुझे क्या करना है, 1 माइनस 10a कितना है, 1/3 है, और इंटू 10b क्या है, 1/2 है। अब मुझे क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। अब आप ध्यान से समझिएगा, इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। इसको आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 3 और अपान में 6 हो जाएगा, ये ऊपर का, ठीक है। नीचे का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1 माइनस में क्या हो जाएगा, 1/6, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस से गुणा। यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपका माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो गया,
फिर इस प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का 1/6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो गया माइनस का 5/6 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये भी क्या हो जाएगा 5/6। यहाँ पे करेंगे तो 5/6 हो जाएगा अपान में। अब क्या करेंगे इसी को हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे दोस्त, नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप यहाँ पे पहले वाला के किए तो कितना आ गया 5/6 माइनस का इनटू जो आपका नीचे था, नीचे क्या था आपका 5/6, यही तो मैंने बताया। इसको क्या करेंगे हमें ऊपर ले जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ले जाने के बाद क्या आ जाएगा माइनस का 5/6 इंटू 6/5, क्या आ जाएगा माइनस का 5/6 इंटू 6/5, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया 6 और 5 से 5, टोटल आपका बचा क्या माइनस का 1। अब आप ध्यान दीजिएगा एक चीज़ क्या 10a + b बराबर क्या आ गया -1, इसकी जो मान आ गई -1 आ गई। अब -1 होता कब है, जब आपका -1 किसका वैल्यू है tan 135 डिग्री। ठीक है, tan 135 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या है -1 होती है, इसलिए यहाँ पे tan a + b बराबर tan 135 डिग्री। अब आपको ध्यान देना है, तो a + b बराबर क्या हो जाएगा a + b = कितना हो जाएगा 135 डिग्री। ये तो रहा आपका आंसर। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन अगर देखेंगे तो इसमें एक भी नहीं मिल रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या है डिग्री में। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे मिनट जैसे आपको दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे जैसे आपको दिया है पाई में दिया हुआ है। ठीक है, तो 135 को हम क्या लिख सकते हैं 135 को हम लिख सकते हैं 3π/4। क्या लिख सकते हैं 3π/4। 135 को ध्यान दीजिएगा 135 को क्या लिख सकते हैं 3π/4। जिसको भी डाउट हो यहाँ पे ऐसे कर सकता है डायरेक्ट 3 × 180/4 करेंगे, यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो आपका टोटल कितना आ जाएगा 135 डिग्री। इसलिए कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए दोस्त, यहाँ पे आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैसे आ रहा है क्यों आ रहा है सभी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे करेंगे आप मल्टीप्लाई तो आपका यहाँ पे 135 डिग्री आ जाएगा। तो इसका दोस्त ऑप्शन अगर देखते हैं तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, 3π/4 इसका आंसर हो जाएगा, जो a + b की वैल्यू है। तो आशा करते हैं दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट एक पॉइंट और बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये मैंने क्या लिखा था tan a + b = tan जो आपका 135 था इसी को मैंने लिख दिया 3π/4। क्या लिख दिया दोस्त 3π/4। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब यहाँ पे a + b = क्या आ गया था 3π/4, यही इसकी वैल्यू है जो कि आंसर आपका जो पूछ रहा था, जिसका मान आपको पूछ रहा था कि क्या होगा, तो उसका जो मान होगा वो 3π/4 होगा। आशा करते हैं दोस्त सभी स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। चलते हैं दोस्त हम अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे एक लंब पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला वर्ग है। यदि पिरामिड का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, अर्थात हमें यच की वैल्यू बताना है, ऊंचाई इसका पूछ रहा है। ठीक है, हमें पिरामिड की ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई। तो पिरामिड का सबसे पहले आयतन, पिरामिड का आयतन क्या होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल, क्या होता है आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, जिसे हम यहाँ पे h से डिनोट करते हैं। किससे दोस्त h से डिनोट करते हैं। तो क्या मैंने बताया पिरामिड का जो आयतन होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो आपका आधार का क्षेत्रफल है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, हमें यहाँ पे भुजा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर लंबी भुजा। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, ये बात आप नोट करिएगा। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं दोस्त, हम यहाँ पे आपको क्या बताया मैंने पिरामिड का आयतन = 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू h ऊंचाई। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। अब आपने देखा कि पिरामिड का आयतन जो कि हमें दिया हुआ है 8000। ठीक है, पहले से ही दे रखा है पिरामिड का आयतन हमें दे रखा है 8000 = 1/3। मैंने क्या बताया आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या बताया भुजा स्क्वायर
यहाँ पे हमें भुजा भी दी हुई है कितना 40 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे 40 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा क्या है भुजा स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे 40 का स्क्वायर किया। इनटू में क्या था एच था जो कि ऊंचाई, यही हमें एच की वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्या करेंगे इसको हम एच को क्या करेंगे इधर ले जाएंगे और इस 8000 को हम इधर लाएंगे। ठीक है, टोटल हमें क्या करना है एच की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, अर्थात हमें पिरामिड की ऊंचाई यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एच इक्वल टू 8000 इंटू 3/1600 क्या हो जाएगा दोस्त, 8000 इंटू 3/1600। अगर हम दोस्त यहाँ पे देखते हैं तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 16 पंजे की कितना हो जाएगा 80। ठीक है, 16 में 5 का भाग देंगे यहाँ पे, सॉरी 16 में 80 यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और h इक्वल टू 5 इंटू 3 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। जो ऊंचाई होगी दोस्त कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, ये आपका पिरामिड का ऊंचाई है, जो कि इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है, 15 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। आशा करते हैं दोस्त सभी स्टूडेंटों को अच्छी तरीके से क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन बोल क्या रहा था, आशा करते हैं अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। जिस भी स्टूडेंट को न समझ में आया हो तो जैसे आपका क्लासेस ओवर हो तो फिर से आप स्टार्ट से वीडियो देखिएगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से दोबारा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डेली आपको पीडीएफ मिलेगा, वो चाहे दोस्त आप E1 E2 ग्रुप के हो, फार्मेसी के स्टूडेंट हो, या ग्रुप ए के स्टूडेंट हो, या ग्रुप K1 K2 के स्टूडेंट हो, किसी भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर इस चीज़ का पीडीएफ चाहिए, तो मैं उस सब्जेक्ट का पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, यदि 5x माइनस 3/x प्लस 5y माइनस 3/y प्लस 5z माइनस 3/z इक्वल टू 0, तो व्यंजक 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंटों को यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है, कन्फ्यूजन दूर करिएगा दोस्त, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें आप बताइए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। एक चीज़ आप देखिएगा, अगर आप यहाँ पे 5x माइनस 3/x है, अगर आप इसी को अलग अलग करते हैं, अर्थात क्या करते हैं 5x/x कर देते हैं, माइनस 3/x कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमारा x से x कैंसिल हो जाता है, और यही हमारा 3/x बचता है। अब हमारा ये 3 जो अपान में x देख रहे हैं ना आप, ये 3 आपका सभी में बचेगा, क्योंकि देखिए आप सेम है सब। ठीक है, तो 3 क्या हो जाएगा, सब कॉमन हो जाएगा, और 1/y प्लस 1/z प्लस 1/z का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो क्या करना है आपको समझ में आ गया है, कैसे करेंगे दोस्त, यहाँ पे सबको अलग अलग करना है। 5x/x माइनस 3/x प्लस का 5y/y माइनस 3/y प्लस का 5z/z माइनस का 3/z। ठीक है, इतना चीज़ आपको करना है। उसके बाद क्या करेंगे, x से x आप तक कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा ये आपका 5 है, ये कितना है 5, 5 5 कितने हो गए 10 हो गए, ये क्या हो गया 15, टोटल आपका कितना हो गया यहाँ पे 15, अर्थात यहाँ पे 15 हो गए। ठीक है, इस 15 को ध्यान दीजिएगा, इस 15 को हम क्या करेंगे इधर लाएंगे। ठीक है, 15 को एक साइड लाएंगे, इक्वल में आपका 0 है, यहाँ पे इक्वल में 0 है आपका, 15 है, इसको हम इधर लाएंगे, इन सभी को माइनस का कॉमन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका पहले से ही आगे माइनस में है। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं वो आपकी माइनस में पहले से ही दे रखी हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3/x प्लस 3/y प्लस 3/z कि कब माइनस कॉमन करने पे, इक्वल टू जो आपने 15 को भेजा, 15 आपका क्या था वहाँ पे प्लस में था, इधर आया तो माइनस हो गया, ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऊपर से 3 को कॉमन करना है। 3 कॉमन करेंगे तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ठीक है, इक्वल टू क्या था 15, ठीक है। इस आपका 3 से 15 कटा तो कितना आ गया 5, ठीक है। अर्थात आपकी जो 1/x है यहाँ पे देखिएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की जो वैल्यू है कितनी है 5, जो कि इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो आशा करते हैं दोस्त सभी स्टूडेंट को अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा था, कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब दोस्त जब भी आपको इस टाइप से एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलेंगे तो आशा करते हैं आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं दोस्त हम कुछ और भी क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, समुच्चय ABC के उपसमुच्चयों में कुल संख्या कितनी होगी। यहाँ पे बोल रहा है कि समुच्चय जो है ABC, इसमें हमें उपसमुच्चयों की कुल संख्या बतानी है। तो उपसमुच्चयों की कुल संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, एक चीज़ आप देखिएगा, समुच्चय ABC के अवयवों की संख्या कितनी है, अवयव अर्थात इसमें नंबर कितने हैं 3 है, ठीक है। अवयवों की संख्या कितनी है 3 है। अगर हम इसके उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करें, उप समुच्चय की संख्या ज्ञात करें तो उप समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय आपका होता है 2 पे पावर n। किसी भी यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी आपका समुच्चय दिया हुआ है, अगर आपको उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करनी है तो 2/m कर देंगे। सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है इसमें, वेरी इजी क्वेश्चन है आपका। 1 सेकेंड में दोस्त आपका आंसर आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये आपका समुच्चय कितना भी बड़ा हो, 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो, आपका क्या करना है 2 पे पावर n कर देना है, वही आपके उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे n की वैल्यू 3 थी, अर्थात 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4 दूना के कितना हो जाएगा 8, 8 आपका आंसर हो जाएगा। उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ऑप्शन में दोस्त यहाँ पे डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो आशा करते हैं सभी स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। ये दोस्त मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो बताया वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि उप समुच्चयों की संख्या बहुत बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाता है। यहाँ पे दोस्त बोल रहा है कि यदि एक का समूह का समांतर माध्य 8 9 तथा माध्यिका 9 है, ठीक है, समुच्चयों का समांतर माध्य दिया हुआ है कितना 8.9, ठीक है, कितना दिया हुआ दोस्त यहाँ पे 8.9 दिया हुआ है, ये आपका माध्य दिया हुआ है, और माध्यिका जो दिया हुआ है वो आपका 9 दिया हुआ है। तो हमें इसका क्या करना है, बहुलक बताना है, बहुलक फाइंड आउट करना है। तो मैंने दोस्त आपने क्लासेस को अटेंड किया होगा तो वहाँ पे मैंने बहुलक के लिए फॉर्मूला बताया था कि बहुलक आप कैसे ज्ञात करेंगे। जो भी आपका दिया हुआ है, जैसे आपका माध्य दिया हुआ है, माध्यिका दिया हुआ है, तो इसकी सहायता से आप बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। तो बहुलक का दोस्त वहाँ पे मैंने फार्मूला बताया था, बहुलक बराबर क्या होता है 3 इंटू माध्य माइनस 2 इंटू माध्यिका। क्या बताया था दोस्त 3 इंटू माध्य इंटू 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू समांतर माध्य, या आप जिसे माध्यिका बोल रहे हैं, ठीक है। इसी को दोस्त हमें क्या करना है फॉर्मूले में रखना है और डायरेक्ट आपका बहुलक निकल कर आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो दोस्त आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। अगर उसमें आपको बहुलक पूछ रहा है तो आपको 2 चीज़ें दी होंगी, माध्य दिया होगा, माध्यिका दिया होगा, ठीक है, या तो समांतर माध्य दिया होगा। बात एक ही है, आपका बहुलक इक्वल टू जो फार्मूला होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू समांतर माध्य। जैसे ही आप वैल्यू रखते हैं फॉर्मूले में आपका आंसर डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा 3 इंटू आपको क्या करना है माध्यिका, माध्य आपका क्या है यहाँ पे 9 माइनस 2 इंटू समांतर माध्य, अर्थात समांतर माध्य कितना है यहाँ पे 8.9, अर्थात जो आपका माध्य है यहाँ पे माध्य कितना है 8.9। यहाँ पे गुणा करें तो 9 त्रिक कितने हो गए, ये आपका 27 हो गए 27, और 8.9 का 2 में मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 17.8। कितना हो गया दोस्त यहाँ पे 17.8 हो गया। अब इसको हम यहाँ पे माइनस किए, 27 में से
17.8 को माइनस किए तो क्या आ गया 9.2। क्या आ गया दोस्त 9.2 आ गया, जो कि इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पे अगर देखें तो सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करते हैं दोस्त आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे दोस्त हम कल नेक्स्ट क्लासेस में मैथमेटिक्स से और बेहतरीन कॉन्सेप्ट बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आशा करते हैं सभी स्टूडेंट को जितने मैंने क्वेश्चन बताया आसानी से समझ में आ गया होगा। जिस भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो या न समझ में आया हो तो वीडियो एक बार फिर से देखें, और कोई भी समस्या के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर, फिर से मैं यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, नोट डाउन करिएगा 7393940557 पे आप मैसेज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस पर कॉल नहीं कर सकते आप, ओनली मैसेज कर सकते हैं। इसका आप विशेष ध्यान देंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो सभी की सॉल्यूशन किया जाएगा यहाँ पे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।